पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया था कि प्राकृत शक्ति के 3 गुणों से गुणातीत होकर ही कोई अपने दिव्य लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने ये भी प्रकट किया था कि इन गुणों से परे जाने का सबसे उत्तम उपाय भगवान की अनन्य भक्ति में तल्लीन होना है। ऐसी भक्ति में तल्लीन होने के लिए हमें मन को संसार से विरक्त कर उसे केवल भगवान में अनुरक्त करना होगा। इसलिए संसार की प्रकृति को समझना अति आवश्यक है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन की संसार के प्रति विरक्ति विकसित करने में उसकी सहायतार्थ उससे भौतिक संसार की प्रकृति को प्रतीकात्मक शैली में समझाते हैं। वे भौतिक संसार की तुलना ऊपर से नीचे अश्वत्थ बरगद के वृक्ष से करते हैं। देहधारी आत्मा इस वृक्ष की उत्पत्ति के स्रोत और यह कब से अस्तित्व में है और कैसे बढ़ रहा है को समझे बिना एक जन्म से दूसरे जन्म में इस वृक्ष की शाखाओं के ऊपर नीचे घूमती रहती है। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर होती हैं क्योंकि इसका स्रोत भगवान में है। वेदों में वर्णित सकौम कर्मफल इसके पत्तों के समान है। इस वृक्ष को प्राकृत शक्ति के 3 गुणों से सींचा जाता है। ये गुण इंद्रिय विषयों को जन्म देते हैं जो कि वृक्ष की ऊपर लगी कोम्पलों के समान है। कोम्पलों से वायवीय जड़ें फूटकर प्रसारित होती हैं जिससे वृक्ष और अधिक विकसित होता है। इस अध्याय में इस प्रतीकात्मकता को विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है जिससे कि यह ज्ञात हो सके कि कैसे देहधारी आत्मा इस वृक्ष के भौतिक अस्तित्व की प्रकृति की अज्ञानता के कारण निरंतर संसार के बंधनों में फंसी रहकर भौतिक जगत के कष्ट सहन कर रही है। इसलिए श्री कृष्ण समझाते हैं कि विरक्ति की कुल्हाड़ी से इस वृक्ष को काट डालना चाहिए। तब फिर हमें वृक्ष के आधार की खोज करनी चाहिए जो कि स्वयं परमेश्वर है। परम स्रोत भगवान को खोजकर हमें इस अध्याय में वर्णित पद्धति के अनुसार उनकी शरणागति ग्रहण करनी होगी और तभी हम भगवान के दिव्य लोक को पा सकेंगे जहां से हम पुनः इस लौकिक संसार में नहीं लौटेंगे। श्री कृष्ण आगे वर्णन करते हैं कि उनका अभिन्न अंश होने के कारण इस संसार में जीवात्माएं किस प्रकार से दिव्य हैं किंतु माया शक्ति के बंधन के कारण वे मन सहित 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष करती रहती हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि आत्मा दिव्य है किंतु फिर भी वह किस प्रकार से इंद्रिय विषयों के भोग का आनंद लेती है। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि मृत्यु होने पर आत्मा अपने वर्तमान जीवन के मन और सूक्ष्म इंद्रियों सहित किस प्रकार से नए शरीर में देहांतरण करती है। अज्ञानी न तो शरीर में आत्मा की उपस्थिति को अनुभव करते हैं और न ही मृत्यु होने पर उन्हें आत्मा के देह को त्यागने का आभास होता है किंतु योगी ज्ञान चक्षुओं और मन की शुद्धता के साथ इसका अनुभव करते हैं। इसी प्रकार से भगवान भी अपनी सृष्टि में व्याप्त है लेकिन ज्ञान चक्षुओं से ही उनकी उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है। यहाँ श्री कृष्ण प्रकट करते हैं कि संसार में भगवान के अस्तित्व को और उनकी अनंत महिमा को जो सर्वत्र प्रकाशित है कैसे जान सकते हैं। इस अध्याय का समापन क्षर अक्षर पुरुषोत्तम शब्दों की व्याख्या के साथ होता है। क्षर भौतिक जगत की नश्वर वस्तुएं हैं। अक्षर भगवान के लोक में निवास करने वाली मुक्त आत्माएं हैं। पुरुषोत्तम का अर्थ दिव्य सर्वोच्च व्यक्तित्व है जो संसार का नियामक और निर्वाहक है। वह विनाशकारी और अविनाशी पदार्थों से परे है। हमें अपना सर्वस्व उस पर न्योछावर करते हुए उसकी आराधना करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान ने कहा है, ऐसा कहा गया है कि शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर तथा इसकी शाखाएं नीचे की ओर होती हैं। इसके पत्ते वैदिक स्रोत हैं और जो इस वृक्ष के रहस्य को जान लेता है उसे वेदों का ज्ञाता कहते हैं। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे की ओर फैलती हैं और इंद्रिय विषयों के साथ कोमल कोम्पलों के समान 3 गुणों द्वारा पोषित होती हैं। वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी लटकी होती हैं जिसके कारण मानव जन्म में कर्मों का प्रवाह होता है। इसकी नीचे के ओर की जड़ों की शाखाएं संसार में मानव जाति के कर्मों का कारण हैं। इस संसार में इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं हो सकता और न ही इसके आदि अंत और निरंतर अस्तित्व को जाना जा सकता है। अतः इस गहन जड़ों वाले अश्वत्थ वृक्ष को विरक्ति रूपी सशक्त शस्त्र से काट देना चाहिए, तभी कोई इसके आधार को जान सकता है जो कि परम प्रभु है जिनसे ब्रह्मांड की
गतिविधियों का अनादिकाल से प्रवाह हुआ है और उनकी शरण ग्रहण करने पर फिर कोई इस संसार में लौटकर नहीं आता। वे जो अभिमान और मोह से मुक्त रहते हैं एवं जिन्होंने आसक्ति की बुराई पर विजय पा ली है, जो निरंतर अपनी आत्मा और भगवान में लीन रहते हैं, जो इंद्रिय भोग की कामना से मुक्त रहते हैं और सुख दुख के द्वंद्वों से परे हैं, ऐसे मुक्त जीव मेरा नित्य धर्म प्राप्त करते हैं। न तो सूर्य, न ही चंद्रमा और न ही अग्नि मेरे सर्वोच्च लोक को प्रकाशित कर सकते हैं। वहां जाकर फिर कोई पुनः इस भौतिक संसार में लौटकर नहीं आता। इस भौतिक संसार की आत्माएं मेरा शाश्वत अनुअंश हैं, लेकिन प्राकृत शक्ति के बंधन के कारण वे मन सहित 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष करती हैं। जिस प्रकार से वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, उसी प्रकार से देहधारी आत्मा जब पुराने शरीर का त्याग करती है और नए शरीर में प्रवेश करती है, उस समय वह अपने साथ मन और इंद्रियों को भी ले जाती है। कान, आँख, त्वचा, जिह्वा और नासिका के इंद्रिय बोध जो मन के चारों ओर समूहबद्ध हैं, के साथ देहधारी आत्मा इंद्रिय विषयों का भोग करती है। अज्ञानी आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते, जबकि यह शरीर में रहती है और इंद्रिय विषयों का भोग करती है, और न ही उन्हें इसके शरीर से प्रस्थान करने का बोध होता है, लेकिन वे जिनके नेत्र ज्ञान से युक्त होते हैं वे इसे देख सकते हैं। भगवद प्राप्ति के लिए प्रयासरत योगी यह जानने में समर्थ हो जाते हैं कि आत्मा शरीर में प्रतिष्ठित है, किंतु जिनका मन शुद्ध नहीं है वे प्रयत्न करने के बावजूद भी इसे जान नहीं सकते। ये जान लो कि मैं सूर्य के तेज के समान हूं जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। सूर्य का तेज और अग्नि की दीप्ति मुझसे ही उत्पन्न होती है। पृथ्वी पर व्याप्त रहकर मैं सभी जीवों को अपनी शक्ति से पोषित करता हूं। चंद्रमा के रूप में मैं सभी पेड़ पौधों और वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, मैं सभी जीवों के उदर में पाचन अग्नि के रूप में रहता हूं। भीतरी श्वास और प्रश्वास के संयोजन से 4 प्रकार के भोजन को मिलाता और पचाता हूं। मैं समस्त जीवों के हृदय में निवास करता हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। केवल मैं ही सभी वेदों द्वारा जानने योग्य हूं। मैं वेदांत का रचयिता और वेदों का अर्थ जानने वाला हूं। सृष्टि में 2 प्रकार के जीव हैं, क्षर और अक्षर। भौतिक जगत के सभी जीव नश्वर हैं और मुक्त जीव अविनाशी हैं। इनके अतिरिक्त एक परम सर्वोच्च व्यक्तित्व है जो अक्षय परमात्मा है। वह तीनों लोकों में अपरिवर्तनीय नियमता के रूप में प्रवेश करता है और सभी जीवों का पालन पोषण करता है। पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, मैं नश्वर सांसारिक पदार्थों और यहाँ तक कि अविनाशी आत्मा से भी परे हूँ, इसलिए मैं वेदों और स्मृतियों दोनों में ही दिव्य परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। वे जो संशय रहित होकर मुझे परम दिव्य भगवान के रूप में जानते हैं, वास्तव में वे पूर्ण ज्ञान से युक्त हैं। हे अर्जुन, वे पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, मैंने तुम्हें वैदिक ग्रंथों का अति गुह्य सिद्धांत समझाया है। इसे समझकर मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है और अपने प्रयासों में परिपूर्ण हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय को पुरुषोत्तम योग नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कैसे मोह से मुक्त होकर परमधाम को प्राप्त किया जा सकता है। इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण संदेश: मोह और प्रतिष्ठा से मुक्त होना चाहिए। सांसारिक विषयों में लिप्त लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए। अभिमान और मोह से मुक्त रहना चाहिए। आसक्ति की बुराई पर जीत हासिल करनी चाहिए। अपनी आत्मा और भगवान में लीन रहना चाहिए। इंद्रिय भोग की कामना से मुक्त रहना चाहिए। सुख दुख के द्वंद्वों से परे रहना चाहिए। अपने मन को दिव्य बांसुरी वादक श्री कृष्ण में लीन करो। उनकी सेवा करने की अपनी इच्छा को बढ़ाते रहो। इस अध्याय में बताया गया है कि क्षर और अक्षर से परे उत्तम पुरुष है जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के तीनों लोकों में व्याप्त है। इस अध्याय में बताया गया है कि मैं क्षणभंगुर संसार से परे हूँ और शाश्वत आधार से भी ऊपर हूँ।